हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्न वाली 1.2 क्लास 9th की। तो इसको 1.2 को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। यदि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका ये फर्स्ट है, सोल्व करेंगे इसको। तो इसका रीज़न है क्यों, ये पहले देख लेते हैं कि ये कथन सत्य है या नहीं। तो दिया गया कथन सत्य है। क्या है? कथन सत्य है। कथन सत्य है, ठीक है। कथन तो सत्य है। क्यों? क्योंकि कथन इसलिए सत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और मतलब जितनी भी संख्या होती है, जो भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर कितना होता है? ये वास्तविक संख्या बनती है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्या तो मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके वास्तविक संख्या बनाती है। तो इस प्रश्न ने क्या बोल रखा है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो क्या अपरिमेय संख्या ही होती है, परिमेय नहीं होती? ठीक है, तो इसकी बात भी राइट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसी कारण से यह कथन सत्य है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड वाला। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो कथन क्या है? कथन तो है असत्य, असत्य है। अब क्यों? कारण मैं बताता हूँ आपको, कारण समझा देता हूँ इजी वे से। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या है, जो भी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है? -4, -3, -2, -1, ठीक है। तो संख्या रेखा पर है, ये क्या है? संख्या रेखा पर होती है। वो जो लाइन होती है उसके माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। लेकिन ये किसी भी प्राकृत संख्या के लेकिन ये किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं है। क्या है? रूप में नहीं है या रूप का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कथन असत्य है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसका थर्ड भी देख लेते हैं हम। तो थर्ड क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसकी बात सही है, लेकिन यह कथन असत्य है। कथन असत्य है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि लिख के क्यों है? क्योंकि वास्तविक रेखाओं के संग्रह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो मैंने ये बात बोली थी, ये दोनों संख्या होती है उसी में, ठीक है। क्योंकि दोनों का संग्रह होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह होती है। तो अतः यहाँ लिखेंगे हम, अतः परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होते हुए भी अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ये फर्स्ट के तीनों समझ में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। अगर यदि अपरिमेय होते हैं, ठीक है, तो हमें परिमेय संख्या का एक उदाहरण देना है जो वर्गमूल
का उदाहरण हो। ठीक है, तो पहले तो ये कथन क्या है, हम आंसर इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे नहीं, सबसे पहले लिखना है हमें नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूं, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट आदि क्या है, ये धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है। कैसे, इनका जो वर्गमूल है वो एक परिमेय संख्या है। जैसे कि इसमें से आंसर देना इसको एक ही चाहिए, लेकिन हम 2 बता देते हैं। तो ये जो 4 है, अब इसका वर्गमूल √4 का वर्गमूल क्या होता है, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार 9 क्या है, √9, ये भी 3, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 16, जो 16 है रूट, वो काय की, वो भी है 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है, उसी प्रकार 25 5 की है, 36 6 की है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम एक डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेते हैं हम, ये हमने डायग्राम बना लिया है। ठीक है, इसको √5, अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माना कि पहले एक चीज समझा देता हूं मैं इससे पहले, माना कि ये 5, इसको 4 और इसको 3 मानते, यानी कि योग स्क्वायर करने के बाद उसका योग भी बराबर आना चाहिए, दोनों सेम। ठीक है, तो इधर माना 5 है, इधर 4 प्लस 1 ले लिया। ठीक है, 4 प्लस 1 तो कितने हुए, इधर 5, इधर 5, यहाँ पे 4 में, अगर इसको वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, यानी √4 √1 है, यानी 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 ही तो होते हैं। ठीक है, √4 प्लस √5, ये इसके आगे भी रूट लगा दिया, इसके आगे भी रूट लगा दिया, 4 और 1 5, तो √5 हो गए, √5 बराबर √5। तो अब इसको तो आपको ध्यान नहीं रखना है, इसको सोल्व करते हैं हम, जो हमारा मेन चीज है, इसको नाम दे देते OAB। ठीक है, OAB नाम दे दिया हमने इसको। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी प्रकार यहाँ पे √5 है, क्या है, √5 का। ठीक है, अब इधर काय का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, सॉरी इसको सही, आपको सही तरीके से समझाता हूं मैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था। अब क्या करना, अब OB स्क्वायर, ये √5 नहीं, सिर्फ 5 है, OB स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे 1 है, 1 मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, 2 मान लिया, यहाँ पे √5 था ही था। तो अब क्या करना है हमें, अब करना है OB स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, OA स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, OA स्क्वायर, फिर OB हो गया, AB का स्क्वायर किया। ठीक है, अब मान रखेंगे, तो O यानी स्क्वायर 2 प्लस AB यानी स्क्वायर, तो ये 1 का, इसको खोलेंगे, यानी 2 1 का 2 से 1 आएगा, 4 और 1 5, कितने आए, कि OB बराबर 5, 5 आ चुका। क्यों आया, क्योंकि जो OB था, आप रहे होगे कि यहाँ पे आया, OB का ये स्क्वायर यहाँ से हट, इसके सामने गया, तो ये इस पे रूट लग गया। डायग्राम हम कैसे बनाते हैं वो बना लेते हैं। तो ये हमने इसका डायग्राम बना है, ये डायग्राम बनाना है क्योंकि निरूपित करना है इसको। ठीक है,
तो ये हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, उससे फिर एक ये चाप काटा हमने, फिर यहाँ पे इस त्रिभुज को बनाया। तो यानी इस तरह से हमारी ये प्रश्न वाली 1.2 कंप्लीट हो गई। इसका जो 4th क्वेश्चन है वो है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो ये आप कक्षा में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो इसी टाइम पे अगले दिन आ जाएगी।